दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो नए बिल में क्या है और टैक्स ऑडिट की प्रोविज़न क्या है, कौन से क्लोजेस बदले गए हैं, क्या नया चेंज किया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, CS सतबीर सिंह टैक्सिल को, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, नए इनकम टैक्स बिल में 536 सेक्शन दिए गए हैं, 23 चैप्टर दिए गए हैं और 16 से ज़्यादा शेड्यूल दिए गए हैं। तो 616 पेजी से ज़्यादा का नया इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि नए इनकम टैक्स बिल में क्या दिया गया है और आपको इसे कैसे चेक करना है, कहां से इसे डाउनलोड करना है। लिंक हमारी वेबसाइट taxil.com पे भी दिया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट पिन किया गया है। यहाँ पे देखिए न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिंक दिया गया है जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है नया इनकम टैक्स बिल 2025। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो क्लोजेज हैं और चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि टोटल 23 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे भी 5 हेड होंगे इनकम को असेस करने के लिए, जैसे कि सैलरी हेड के अंतर्गत, इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस एंड प्रोफेशंस और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नया इनकम टैक्स बिल है, ये पूरे इंडिया के लिए लागू किया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 से, असेसमेंट ईयर 27-28 से ये लागू हो जाएगा। तो अभी पार्लियामेंट इसे अप्रूव करेगी, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, आज के टाइम में टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। तो इस नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स ईयर का कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल से कमेंस होगा। और यदि आप कोई नया बिजनेस या फिर प्रोफेशन सेटअप कर रहे हैं, तो जब से आप बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप करेंगे उससे पीरियड कमेंस होगा और 31 मार्च तक चलेगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड है उसे टैक्स ईयर कहा जाएगा। तो दोस्तों, आप जो इनकम अर्न करेंगे किसी टैक्स पीरियड में, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन यदि कोई इनकम अदर देन टैक्स ईयर से रिलेटेड होती है तो उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की आपकी जो इनकम होगी उस पर नॉर्मली टैक्स चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति रेजिडेंट कैसे माना जाएगा एक टैक्स ईयर में, इसके लिए रूल वही है जो आज के टाइम में, जैसे कि 182 डेज और मोर यदि कोई व्यक्ति इंडिया में रहेगा तो उसे रेजिडेंट माना जाएगा, या फिर कुमुलेटिवली 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द ईयर वो इंडिया में रहता है, और 365 डेज और मोर पिछले 4 सालों में वो इंडिया में रहता है टैक्स ईयर से पहले, तो उस केस में उसे रेजिडेंट माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है और उसकी जो इनकम है 15 लाख रुपए से ज़्यादा है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो उस केस में उसे इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा, यदि वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहा है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की कौन सी इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए अब शेड्यूल में बताया गया है। शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें कंडीशन दी होंगी, यदि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उस केस में इस इनकम के ऊपर भी टैक्स चार्ज किया जा सकता है। शेड्यूल नंबर 2 जो कि बताता है कि कौन सी इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि जो एग्जम्प्ट इनकम होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसी प्रकार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि स्पेसिफाइड कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, जैसे कि आपका जो प्रीमियम है वो 10% और टोटल सम एश्योर्ड से ज़्यादा नहीं होता है, तो उस केस में आपका जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से पॉलिसी से जो पैसा मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है, या फिर आपका जो PPF से पैसा मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। तो ये सभी प्रकार की इनकम जो है अब शेड्यूल 2 के अंतर्गत रखी गई हैं। दोस्तों, शेड्यूल 3 के अंतर्गत इनकम जो इंक्लूड नहीं होगी एलिजिबल पर्सनस की, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति मेंबर है किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसे HUF से कोई इनकम मिलती है तो उस केस में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में और उसे प्रॉफिट मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, क्योंकि उसके ऊपर जो टैक्स है वो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म पे कर रही होती है, तो इसलिए इस इनकम को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स से आपको कोई कंपनसेशन मिलती है ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, तो उस केस में भी ये इनकम इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं और कुछ व्यक्ति दिए गए हैं जिनकी इनकम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी।
दोस्तों शेड्यूल फोर्थ के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आएंगे जो कि नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है या अदर सच पर्सन है जिनकी के इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके लिए कौन से एलिजिबल पर्सन होंगे और उनकी क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, इसके लिए शेड्यूल में दिया गया है। तो बेसिकली एनआरआई से रिलेटेड है कि उन्हें यदि इस प्रकार की इनकम होगी जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है तो उन्हें इसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों शेड्यूल फिफ्थ के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया एलिजिबल पर्सन इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट एंड अदर यूनिट होल्डर जिनको कि इस इनकम पे टैक्स नहीं देना है, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई की जाएगी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फंड है, यूनिट होल्डर है या फिर बिजनेस ट्रस्ट है एक्स्ट्रा। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति कवर किए गए हैं जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जो है काम करते हैं, उनकी वहाँ से इनकम होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी यहाँ पे यदि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, उनको अपनी इनकम इंक्लूड नहीं करनी है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं। दोस्तों शेड्यूल 7 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति दिए गए हैं जिन्हें के अपनी इनकम पे टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन उन्हें कंडीशन स्पेसिफाई यहाँ पे जो दी गई है वो सेटिस्फाई करनी है, जैसे कोई रेजिमेंटल फंड है या फिर नॉन पब्लिक फंड जो कि एस्टेब्लिश किया गया है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन के द्वारा। तो इसी प्रकार के जो फंड है जैसे कि LIC एक्स्ट्रा के, वो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो उनकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसकी इनकम पे भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं। तो ये कंडीशन पॉलिटिकल पार्टी को सेटिस्फाई करनी होगी, उसके बाद ही उनकी इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होगी। ज़्यादातर टैक्स पेयर का क्वेश्चन रहता है कि नए इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट के लिए क्या लिमिट दी गई है। दोस्तों नए इनकम टैक्स एक्ट में भी जो एग्जिस्टिंग लिमिट है उसे कंटिन्यू किया गया है। जैसे कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक होगी तो आप अपनी टर्नओवर का जो है 8% अमाउंट पे करेंगे, डीम्ड इनकम के तौर पे मानेंगे। और अगर आपकी टर्नओवर जो है 3 करोड़ तक है और आप ज़्यादातर जो है ऑनलाइन पेमेंट ही लेते हैं, सिर्फ 5% कैश में पेमेंट लेते हैं टर्नओवर का, तो उस केस में आपको 6% जो है डीम्ड इनकम दिखानी है जो बैंकिंग मोड से आप लेंगे। अदरवाइज 8% आपको डीम्ड इनकम ऑफर करनी है, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट यदि आप कहते हैं इससे ज़्यादा है तो वो आपको डिक्लेयर करना है। और यदि आप अप्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैश के बिजनेस में है और जो आपके पास व्हीकल है नॉट मोर देन 10 है, तो उस केस में देखा जाएगा कि यदि हैवी व्हीकल है तो 1000 पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट के अकॉर्डिंग आपको डीम्ड इनकम लेनी है। और अदर देन हैवी व्हीकल गुड्स के केस में 7500 रुपीज़ पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के अकॉर्डिंग आपको डीम्ड इनकम लेनी है। दोस्तों यदि आप प्रोफेशनल हैं तो उस केस में 50 लाख रुपए की लिमिट है ग्रोस सीट की। आपको 50% जो है अपनी ग्रोस सीट ऑफर करनी है टैक्स के लिए, या एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड। और यदि आपकी जो ज़्यादातर अर्निंग है वो ऑनलाइन मोड से है यानी कि बैंकिंग चैनल से, या सिर्फ 5% ही कैश में है, तो उस केस में 75 लाख रुपीज़ तक आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले सकते हैं। तो इस केस में भी आपको 50% इनकम ऑफर करनी है टैक्स के लिए। यदि आप इससे कम इनकम ऑफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ऑडिट कराने होंगे, ऑडिट कराना होगा। इसे क्लोज 63 में डिस्कस किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उस केस में उसकी टर्नओवर यदि 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा। लेकिन यदि वो अपनी 95% जो रसीट है या पेमेंट है बैंकिंग चैनल से लेता है तो उस केस में 10 करोड़ रुपए की लिमिट होगी, उससे ऊपर यदि उसकी टर्नओवर होगी तो ही उससे टैक्स ऑडिट कराना है, अदरवाइज टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है उसकी टर्नओवर जो ग्रोस रसीट है 50 लाख से ज़्यादा होगी तो ही उसे टैक्स ऑडिट कराना है। तो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि यदि किसी प्रोफेशनल की 75 लाख तक टर्नओवर होती है और वो 5% ही सिर्फ कैश मोड से लेता है, बाकी 95% उसकी ऑनलाइन मोड से है, तो उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। रिटर्न कब तक फर्निश करनी है ये डिपेंड करेगा कि आप कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, के पार्टनर हैं, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है, अदर व्यक्ति हैं। तो कंपनी के लिए जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट होता है उनके लिए 31 अक्टूबर डेट होगी रिटर्न को फाइल करने की, और इससे 1 महीना पहले उन्हें अपना टैक्स ऑडिट कंप्लीट कराना है। और यदि आप कोई और व्यक्ति हैं तो उस केस में 31 जुलाई तक ही आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं, इसके लिए 9 मंथ्स का टाइम होगा, जैसे कि आज के टाइम में 31 दिसंबर तक आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर पाएंगे यदि आपका जो टाइम लिमिट है वो निकल गया है रिटर्न को फाइल करने का।
रेगुलर अपडेट आपको हमारी वेबसाइट taxil.com पे मिलते रहेंगे और इस पेज पे जिसका लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यहाँ पे आप ये चेंजेस देख सकते हैं, जो भी नए आर्टिकल होंगे इनकम टैक्स के नए बिल 2025 से रिलेटेड वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है, जो इनकम टैक्स बिल है वो दिया गया है, तो आप इसे क्लिक करके ज़रूर रेफ़र करें। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत से और चेंजेस किए गए हैं नए इनकम टैक्स बिल में, जिसे कि हम अपने आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो नए इनकम टैक्स के बिल से रिलेटेड या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।